गाइस, वेलकम बैक। टाइगर 3 बाप लेवल की अपडेट आज सुबह जो आई है ये वाली, जिसमें है कबीर। जी हाँ, टाइगर इनटू कबीर जो मैंने कहा था, 1000 करोड़ पक्के, 100% कह सकती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि बॉस इस अपडेट के बाद अब हम बात करने वाले हैं डे वन कलेक्शन की, और इस फिल्म की कलेक्शन कितनी हो सकती है टाइगर 3 की। ये वीडियो है कलेक्शन स्पेशल। क्या क्या होने जा रहा है बॉक्स ऑफिस पर, कौन सी सुनामी आने जा रही है टाइगर 3 की इस बार, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देख लो, चैनल कर लो सबसे पहले सब्सक्राइब। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है एक फिल्म का, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब हम बात करते हैं कलेक्शंस की तो हमको भूलना नहीं चाहिए, सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसका टिकट प्राइस। जी हाँ, कितने पैसे एक कंज्यूमर को, एक व्यूअर को खर्च करने पड़ेंगे एक फिल्म का एक्सपीरियंस लेने के लिए। और हमको ये पता है कि YRF इज कमिंग टू मेक अस एक्सपीरियंस दिस मूवी इन IMAX वर्जन। IMAX भी है, 4DX भी है, अभी 3D का आता पता तो नहीं है, लेकिन ICE वर्जन कंफर्म्ड है। और हम ओवरसीज़ मार्केट की जो हम बात करते हैं, ओवरसीज़ मार्केट से भी यही सब खबरें जो हैं ये आ रही हैं। अब बात होने जा रही है कि भाई अगर ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है तो YRF टिकट प्राइसिंग कितनी रख सकती है। तो मैंने आपको टिकट प्राइसिंग की एक वीडियो मैंने आपसे बनाई थी YRF टाइगर 3 की, वो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देने वाली हूँ कि भाई YRF जो टिकट प्राइसिंग रखने वाली है, इससे पहले जो पठान में रखा था वही कुछ हमारे को शुरू के ओपनिंग वीकेंड में और कुछ शुरू के दिनों में टाइगर 3 की देखने को मिलेगी, जिसमें मिनिमम प्राइस जो है वो 350 रुपये से स्टार्ट होगा। जी हाँ, 350 रुपये से स्टार्ट होगा, मेरी एंटिसिपेशन है। और जो मेरा प्रीवियस जो हिस्ट्री हम देख चुके हैं पठान के टाइम पे, डिपेंडिंग ऑन द सिटीज़, डिपेंडिंग ऑन द एरियाज एंड वर्जन यू आर वॉचिंग। जैसे अगर आप बैंगलोर जाएंगे, अगर आप वहाँ पर IMAX वर्जन में फिल्म को देखेंगे, IMAX 2D वर्जन में, तो आपको 1200 से 1500 रुपये से 1600 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं ऑन डे वन या फिर ओपनिंग वीकेंड, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। कितनी डिमांड आ रही है इस फिल्म की, कैसा रिव्यू आ रहा है, लोगों को कितनी पसंद आई है। और भाई इट इज़ अ ब्लॉकबस्टर रिटन ऑल ओवर। ठीक है, हमको पता है अगर टाइगर 3 ऑलरेडी है, सलमान खान है, फिर हमको पठान का कैमियो का पता था, फिर आज हमारे को भाई इनका पता चला है, वॉर वाले कबीर जो हैं ऋतिक रोशन, इनका कैमियो होने जा रहा है। भाई इस खबर ने सबको हिला के रख दिया ऊपर से नीचे तक। ठीक है, जो इंक्वायरीज आ रही हैं, इंक्वायरीज आर माइंड ब्लास्टिंग। और ये मैं सिर्फ दिल्ली NCR की बात नहीं करी, 2 टियर 3 टियर सिटीज़ में भी यही हाल हो चुका है। ऑन ग्राउंड लेवल बज टाइगर का ज़बरदस्त तरीके से बढ़ चुका है। इसी के साथ एक और जो सबसे बड़ा फैक्टर आज के समय में हम लोग बात करते हैं, जब भी कलेक्शंस की बात करते हैं, वो है सिंगल स्क्रीन्स। सिंगल स्क्रीन्स वो ऐसी स्क्रीन्स जहाँ पे आप इकोनॉमिकली बजट में फिल्म देख सकते हो अपनी फैमिली के साथ। शुरुआत होती है 70 रुपये के स्टॉल से भी और पहुंचती है मैक्सिमम 180 रुपये तक। इससे ऊपर जाती नहीं है कहानी। 150 रुपये, 180 रुपये, 110 रुपये, 90 रुपये, 70 रुपये, ये जो प्राइस है ये प्राइस रहता है। और जो हमने अभी फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, YRF फिल्म फेस्टिवल YRF स्पाई यूनिवर्स फिल्म फेस्टिवल चल रहा है PVR और आइनॉक्स में, यहाँ पर तो टिकट प्राइस 80 रुपये चल रहा है PVR आइनॉक्स में। सोचो 80 रुपये, ऑब्वियसली कंडीशंस अप्लाई, थोड़े बहुत तो प्लस माइनस टैक्सेस होंगे उसमें, लेकिन भाई 80 रुपये बहुत ही कम है। और उसमें भी धाकड़ रिस्पॉन्स आ रहा है, स्पेशली एक था टाइगर से। क्या पता चलता है इससे आपको? इससे हमको ये पता चलता है कि भाई जब डे वन आएगा ना टाइगर का, तो बॉस कह सकते हो तबाही आएगी, तबाही आएगी। ठीक है, तो इससे पहले जब भी हम एंटिसिपेशन लेकर चल रहे थे इंडिया नेट कलेक्शन में, मैंने आपसे कहा था कि भाई इंडिया नेट कलेक्शन जो है मैं उसको 60-65 करोड़ तक रखना चाहूँगी। और मैं बहुत लो की होकर बात कर रही थी, कम कंट्रोल करके बात कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि ओवर एक्साइटमेंट में हमारे को इतना भी ओवर नहीं नंबर बताना चाहिए कि भाई जो देखने वाला है वो एकदम से सोचे कि भाई इतना बड़ा नंबर ये आ जाएगा, ये आना चाहिए, प्रेशर में ना आ जाए व्यूअर्स या फैंस। लेकिन हाँ, जो मैं आपको नंबर बता रही हूँ बिल्कुल सही। और वो जो 60-65 करोड़ का मैंने आपको बताया था, अब अपडेट हो चुका है आफ्टर टुडेज अनाउंसमेंट। ये अनाउंसमेंट इतनी बड़ी है ना कि इसके बाद डे वन पर बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। मुझे लगता है अब इसके बाद डे वन मैं बोल सकती हूँ कॉन्फिडेंटली 70 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि ऋतिक रोशन की और वॉर फिल्म की ना एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। आप देखना आज के दिन भी अगर मैं रिपोर्ट शेयर कर सकी, जो स्पाई यूनिवर्स फिल्म फेस्टिवल चल रहा है उसमें वॉर का फीडबैक देखना, वॉर कितने लोग देख रहे हैं या वॉर देखकर कितने लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ जिस तरीके की ऋतिक रोशन की फैंडम है और फैन फॉलोइंग है यूथ में, वो अनमैचेबल है। मतलब बंदा ये है ही हमारे 90s वाले यार। वैसे 90s वाले सलमान खान भी हैं, लेकिन ये थोड़े और 2000 और मतलब जो एक्शन का अवतार हमारे को इनका धूम में देखने को मिला था, धूम 2 में, वो भी यशराज मूवी थी। और उसके बाद हमने वॉर में देखा तो भाई पागल हो गए थे। तो अनबिलीवेबल का नंबर हम लोग सोच सकते हैं। अभी तो मैं 70 करोड़ भी मैं काफ़ी कम बोल रही हूँ आपसे, मैं आपसे साफ कह रही हूँ, ये भी मैं बहुत कम बोल रही हूँ इंडिया नेट में। हो सकता है इससे कहीं आगे चला जाए, क्योंकि ये अपडेट बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत ही बड़ी अपडेट है। और जैसे मैंने कहा टिकट प्राइसिंग भी अच्छी खासी रहेगी। तो भाई दोनों ही तीनों ही फैक्टर्स कंबाइंड हो जाएंगे जब, तब
तबाही तो पक्की है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं ग्रॉस की बात करती हूँ, अब जो है ग्रॉस कहीं ना कहीं पर आराम से पहुँचता हुआ मुझे लग रहा है 95 करोड़ के आसपास ग्रॉस। और इसी के साथ साथ ओवरसीज़ की जब हम बात करते हैं, देखो ओवरसीज़ में जिस तरीके की ओपनिंग ये फिल्म ले सकती है, पहले बात हो रही थी कि यार संडे को रिलीज़ होगी, तो संडे में तो भाई वहाँ पर यूएई में तो वर्किंग डे होता है संडे, यस, तो कैसे इतनी अच्छी कलेक्शन आएगी। लेकिन फिर हमको पता चला भाई 11 नवंबर को रिलीज़ हो रही है, आराम से बैठो, ठीक है, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आएगा। तो उसके बाद कई ट्रेड एक्सपर्ट्स ने भी ये बात मान ली है कि भाई 4 से 5 मिलियन, 4.5 से 5 मिलियन यूएस डॉलर्स की ओपनिंग ले सकती है टाइगर 3 इन द ओवरसीज मार्केट, विच डायरेक्टली इज़ प्रोपोर्शनल टू अराउंड 40 करोड़। तो अगर अब मैं ये 95 नहीं, 90 करोड़ लेकर भी अगर मैं चलती हूँ मिनिमम, ठीक है, 90 करोड़ ग्रॉस और 40 करोड़ का ओवरसीज़, तो ये सीधे तौर पर बन जाता है 130 करोड़, 130 करोड़। तो 150 करोड़ अगर फैंस बोल रहे हैं तो भाई साहब कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। फिर तो हम एंटिसिपेशन इतना तो हम कभी कभी बोल ही जाते हैं यार, राउंड फिगर करके बताते हैं, फिर उसके बाद उसी रेंज में जब नंबर आता है ना, माइंड ब्लास्टिंग वाली कहानी हो जाती है। तो अब जैसे मैंने आपसे कहा, अब कहानी बदल चुकी है, ग्रॉस में भी और इंडिया नेट में भी कहानी चेंज हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया, ओवरसीज़ मार्केट आज की अपडेट के बाद उड़ने वाली है, उड़ने लगेगी बिल्कुल। तो क्या होगा आगे चल के, वो आगे चल के पता चलेगा। क्या लगता है आपको डे 1 पर क्या कलेक्शन ला सकती है? और ओपनिंग वीकेंड्स की हम लोग एक कंपैरेटिव लेकर के आएंगे, जिसमें हम सबसे बड़े, इस साल के सबसे बड़े ओपनिंग वीकेंड्स की बात करने वाले हैं। ओपनिंग वीकेंड्स मतलब शुरू के जो 3 दिन है, उसमें टाइगर कहाँ स्टैंड कर सकती है, उसके बारे में भी बात होगी उस एक अलग वीडियो में। लेकिन अभी बताओ कैसा लग रहा है ये नंबर सुनने के बाद कि बॉस ये जो डे 1 कलेक्शन प्रिडिक्शन की हम लोग बात करते हैं, आज की अपडेट के बाद ये कहाँ पहुँच सकती है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी फिर लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फैंग शेयर।